हेलो, वेलकम टू अ सेकेंड लेक्चर ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके पहले आप लोगों ने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जस्ट डेफिनेशन देखी थी और चीज़ें लीनियर कैसी होती है। अगर कोई फंक्शन दिया हुआ तो वो फंक्शन लीनियर कैसा होता है ये आपने देखा था। ठीक है, तो वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के ऊपर कुछ अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया हो, जैसे टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स, ऐसा कोई फंक्शन दे दिया हो और इस फंक्शन को अगर हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना हो तो आप कैसे प्रूव करोगे। तो ये प्रूव करने के लिए आपको एज यूजुअल जो टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी जो है, ये वैल्यू आपको अल्फा टाइम्स टी ऑफ यू प्लस बीटा टाइम्स टी ऑफ वी प्रूव करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा प्रूव कर पाओगे तब आप क्या कहोगे कि आपका ये जो गिवन फंक्शन है टी ऑफ एक्स वाई, जो एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स इस तरीके से बना है, ये फंक्शन जो है वो क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट टी फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर बी अ गिवन फंक्शन। इस तरीके से दिया हुआ है कि अगर आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स है तो पहला कोऑर्डिनेट जो है वो उन दोनों कोऑर्डिनेट्स का सम होगा और दूसरा कोऑर्डिनेट जो है वो पहला कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, यानी एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंप्लिसिटी के लिए u की वैल्यू एक्स वाई लेंगे, v की वैल्यू एक्स वन वाई वन लेंगे। देखिए हमारा आर स्क्वायर है यानी यहाँ पे जितने भी वैल्यूज है ना वो इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स आएगा। कितने कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट। आर स्क्वायर में दो ही एलिमेंट रहते हैं ना, तो यानी एक्स वन वाई वन ये दो वैल्यूज जो है वो आर स्क्वायर में बिलोंग करती है। एक्स वाई जो है ये दो वैल्यू जो है वो आर स्क्वायर में बिलोंग करती है। पर इन दोनों वैल्यू को हमने एक माना, वी माना, इन दोनों को एक माना, यू माना। ठीक है, और अल्फा बीटा हमने स्केलर्स माने। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अल्फा यू प्लस बीटा वी लेते हैं। अगर हम अल्फा यू प्लस बीटा वी लेते हैं तो हम कैसे लेंगे, अल्फा टाइम्स ऑर्डर पेयर एक्स वाई प्लस बीटा टाइम्स एक्स वन वाई वन। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कैसे करेंगे, अल्फा एक्स अल्फा वाई प्लस बीटा एक्स वन बीटा वाई वन। पर हम लोग अगर दो कंपोनेंट में अगर हमको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, अल्फा एक्स वन प्लस बीटा एक्स वन एक ब्रैकेट में आएगा, अल्फा वाई प्लस बीटा वाई वन दूसरे ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, तो यानी इस तरीके से अल्फा यू प्लस बीटा वी इज इक्वल टू ये दो वैल्यूज होती है। अगर आप इस पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी अप्लाई करते हो तो यहाँ पे भी टी आएगा और यहाँ पे भी टी आएगा। ठीक है, पर अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन टी ऑफ एक्स वाई क्या होता है, एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स होता है। तो वही हमने लिखा ये एक्स ये वाई, तो इन दोनों का एडिशन हमने किया और एक्स का वैल्यू एज इट इज लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई एक जगह लिखो, एक्स वन वाई वन एक जगह लिखो और हमारा एक्स वन जो है वो तो एज यूजुअल एक जगह है ही। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे कि अब ये देखो, ये अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई और ये अल्फा एक्स, इसको आप एक ब्रैकेट में लिख सकते हो कॉमा के साथ में, प्लस ये बीटा एक्स वन बीटा वाई वन कॉमा बीटा एक्स वन, इसे भी आप एक ब्रैकेट में लिख सकते हो। ठीक है, कॉमा के साथ। ऐसा आप क्यों लिख रहे हो, क्योंकि अगर आप ये प्लस साइन हटा भी दोगे ना तो भी आपको वापस से यही साइन यही ब्रैकेट मिलेगा। ठीक है, देखो अगर आप चेक करके देखोगे, जैसे अगर आपको सपोज इस ब्रैकेट को ऐड करना है तो आप कैसे ऐड करोगे, अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस आएगा क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट के साथ ऐड होता है और सेकंड कंपोनेंट के साथ ऐड होता है। तो यानी इस तरीके से आप चेक कर लिए कि ये जो ब्रैकेट ब्रेक डाउन हुआ है वो पहले ब्रैकेट के जैसा ही ब्रेक डाउन हुआ है। ठीक है, तो यानी इस ब्रैकेट को आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ से अल्फा कॉमन आउट करो, एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स आएगा, यहाँ से बीटा कॉमन आउट करो, एक्स वन वाई वन कॉमा एक्स वन आया। तो अब ये जो है एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स, ये जो है वैल्यू क्या होती है, टी ऑफ एक्स वाई होती है। ये वैल्यू क्या होती है, टी ऑफ एक्स वन वाई वन होती है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ टी, आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी के डेफिनेशन से आपने ये लिखा हुआ है। अब ये टी ऑफ एक्स वाई, तो इसे आप क्या लिखोगे, टी ऑफ यू लिखोगे, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू यू थी, एक्स वन वाई वन की वैल्यू वी थी। यानी इस तरीके से आपने शो किया कि आपका जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन टी है वो क्या है, लीनियर है। ठीक है, यानी इस तरीके से आपको शो करना है, ये जो गिवन फंक्शन है उसकी मदद से आपको शो करना है कि आप फंक्शन जो है वो लीनियर इस तरीके से प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट है नोट, लेट यू एंड वी बी वेक्टर स्पेसेस और सम फील्ड एफ। तो अगर हम लोग दो वेक्टर स्पेस मानते हैं जिसमें एक मैपिंग है यू टी, जैसे ये यू है ये वी है, यहाँ पे एक मैपिंग है टी। ठीक है, ये क्या करनी है, ये मैपिंग कैसी है, लीनियर है। और अगर हम टी ऑफ जीरो, यानी अगर यहाँ पे जीरो एलिमेंट लेते हैं ना तो हमको यहाँ पे टी ऑफ जीरो जो है वो जीरो देगा करके। क्या कह रहा है, अगर हमारा टी लीनियर मैपिंग है तो टी ऑफ जीरो की वैल्यू जो है वो हमें जीरो ही मिलेगी। जैसे यहाँ पे तो जीरो रहेगा, पर इस जीरो पे आप टी अप्लाई करोगे तो टी ऑफ जीरो यहाँ पे मिलेगा, है ना, यहाँ पे आपको टी ऑफ जीरो मिलेगा। ये जीरो है, इस पे आपने मैपिंग टी लगाई,
ये मैपिंग टी लगाने के बाद आपको यहाँ पे टी ऑफ जीरो मिला, तो यानी ये जो टी ऑफ जीरो है वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा, ठीक है। और टी ऑफ माइनस यू, अगर आप यहाँ पे ये जो वैल्यू माइनस टी ऑफ माइनस यू आती है यहाँ पे आएगी टी ऑफ माइनस यू, टी ऑफ माइनस यू इज इक्वल टू माइनस टाइम्स टी ऑफ यू आएगी फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू कैपिटल यू, ठीक है। अगर आपका लीनियर मैप है तो अगर आप टी ऑफ अल्फा वन यू वन सो ऑन कॉम्बिनेशन अल्फा एंड यू एन भी लेते हो तो भी वैल्यू क्या आएंगी, अल्फा वन टी ऑफ यू वन प्लस सो ऑन अल्फा एंड टी ऑफ यू एन फॉर ऑल यू आई बिलोंग्स टू कैपिटल यू। यहाँ पे ये जो यू आईज है यहाँ पे बिलोंग करेंगे, वी आईज जो है वो यहाँ पे बिलोंग करेंगे, ठीक है, फॉर ऑल यू आईज। तो यानी ये जो अगर आप वैल्यूज लेते हो तो इस तरीके से आपको जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो इस तरीके से फॉलो होते हुए दिखेगा, ठीक है। जो वैल्यूज अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई के लिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो कर सकती है वैसे ही अल्फा आइज यू आइज के लिए भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा टी जो है वो फॉलो करेगा, ठीक है। दैट मीन्स कि नंबर जो है अगर आप बढ़ा लो तो भी लीनियर मैप जो है वो लीनियर मैप ही रहेगा, ठीक है। ये आपका नोट 1 था। नेक्स्ट है नल स्पेस का। नल स्पेस का मीन, लेट टी फ्रॉम यू टू वी बी अ लीनियर मैप फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस यू टू अ वेक्टर स्पेस वी। अब यू से लेके वी पे लीनियर मैप हो रहा है। नल स्पेस और द कर्नल ऑफ टी, देखिए नल स्पेस हम किसे कहेंगे, जब अगर आप सपोज कुछ एलिमेंट्स को ले रहे हो, अब उन एलिमेंट को जब आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन टी अप्लाई कर रहे हो ना, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन टी अप्लाई करने के बाद उन एलिमेंट्स को वो जीरो पे अगर मैप करता है तो ये जो आपका स्पेस रहेगा वो क्या कहलाएगा, कर्नल कहलाएगा, ठीक है। डिनोटेड बाय एन ऑफ टी या फिर कर्नल ऑफ टी एंड इज डिफाइंड एज कर्नल ऑफ टी यू बिलोंग्स टू कैपिटल यू। यानी ये जो स्मॉल यूज है, यहाँ के स्मॉल यूज के ऐसे एलिमेंट जिसकी आप मैपिंग करते हो तो आपको वैल्यू जो है वो जीरो मिलता है। यानी टी अप्लाई करने के बाद यू पे वैल्यू क्या मिलती है, जीरो। वेक्टर इन वी, जीरो वेक्टर जो है वो आपको कहाँ मिलता है, कोडोमेन में। यहाँ से डोमेन के एलिमेंट आप लेते हो तो कोडोमेन में आपको एलिमेंट जो है वो जीरो मिलता है, तब वो आपको यहाँ पे ये जो है वो आपका क्या है, नल स्पेस कहलाता है। कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू टी इनवर्स ऑफ जीरो, ठीक है। कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू टी इनवर्स ऑफ जीरो लिख लिया है। या टी ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे जो टी ऑफ जीरो है जो है, अगर आप जीरो को भी मैप करोगे ना तो भी आपको वैल्यू जो है वो टी ऑफ जीरो की जीरो ही मिलेगी, ठीक है। हियर ये जो है ये यहाँ पे आपने मैपिंग सपोज जीरो का एलिमेंट लिया, टी अप्लाई किया तो यहाँ पे आपको टी ऑफ जीरो मिलेगा, और टी ऑफ जीरो जो है वो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, जीरो ही मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि कर्नल में दोनों ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, जीरो इज इक्वल टू टी ऑफ जीरो होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जीरो जो है वो कहाँ बिलोंग करेगा, कर्नल ऑफ टी में बिलोंग करेगा, जो कि क्या रहेगा, सबसेट ऑफ यू। यानी जो जीरो एलिमेंट है वो भी कर्नल में ही बिलोंग करेगा, ठीक है। इस तरीके से जो एलिमेंट है उसको हमारा मैपिंग टी जो है वो कहाँ मैप कर रहा है, जीरो में मैप कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है रेंज ऑफ टी। रेंज ऑफ टी किसे कहेंगे, जैसे आपके पास दो वेक्टर स्पेसेस है जिसमें आप मैपिंग टी ले रहे हो और ऐसे एलिमेंट्स है जो नॉन रिपीटेटिव है और जिसका जो इम्पोर्टेंट है उसे हम रेंज ऑफ टी कहेंगे, ठीक है। Range of t is denoted by r of t and is defined as r of t, t of u belongs to u, that is range of t is equal to t of u, r of t is the subspace of codomain space of V, ठीक है। यानी ये जो रेंज के एलिमेंट है, रेंज के जो सबस्पेस रहता है वो हमारा कोडोमेन का सबस्पेस जो रहता है, कोडोमेन का सबस्पेस जो रहता है वो क्या रहता है, रेंज ऑफ टी रहता है। रेंज ऑफ टी यानी वो एलिमेंट जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हो। ये एलिमेंट्स कैसे रहते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है। जो लीनियरली डिपेंडेंट रहेंगे वो रेंज ऑफ टी के बाहर रहेंगे। तो सिंपली रेंज ऑफ टी में लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स आते हैं। नलिटी ऑफ टी, नलिटी ऑफ टी यानी द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ लीनियर मैप टी इज कॉल्ड नलिटी ऑफ टी। यानी जो हमारा नलिटी ऑफ टी जो है वो क्या रहता है, नल स्पेस का डायमेंशन रहता है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस, जैसे ये जो हमारा नल स्पेस है उसका जितना डायमेंशन रहेगा ना उसे हम क्या कहते हैं, नलिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर नलिटी में 4 एलिमेंट आए तो उसका नलिटी कितना होगा, नल स्पेस में 4 एलिमेंट है यानी उसका नलिटी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। Dimension of the null space of linear map T is called the nullity of T and is denoted by n of T. That is n of T is equal to dimension of nullity of T. Nullity का जितना dimension रहेगा
वो हम नलिटी कहेंगे, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी। ठीक है, रैंक ऑफ टी, रैंक ऑफ टी किसे कहेंगे? द डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस। देखिए नल स्पेस में एलिमेंट्स आएंगे, रेंज स्पेस में एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, इसका जितना डायमेंशन रहेगा वो नलिटी कहलाएगा, रेंज का जितना डायमेंशन रहेगा वो हमारा रैंक कहलाएगा। ठीक है, द डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ लीनियर मैप टी इज कॉल्ड द रैंक ऑफ टी एंड इज नोट बाय आर ऑफ टी, दैट इज आर ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रैंक ऑफ रेंज ऑफ टी। ठीक है, जैसे ये जो था नलिटी डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी, वैसे ही रैंक क्या है? डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी है। नेक्स्ट है लेट टी फ्रॉम यू टू वी बी अ लीनियर मैप देन रेंज ऑफ टी इज अ सबस्पेस ऑफ वी। देखिए जो रेंज ऑफ टी जो था वो क्या था? सबस्पेस ऑफ वी है। ठीक है, जो एलिमेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट आते हैं वो रेंज ऑफ टी में आते हैं। एंड नलिटी ऑफ टी इज अ सबस्पेस ऑफ यू। नलिटी वो एलिमेंट जो ऐसे एलिमेंट जो हमको जीरो बनाती है, जो उन एलिमेंट्स को जीरो बनाती है वो नलिटी ऑफ टी कहलाती है। और वो नलिटी ऑफ टी जो है किसका सबस्पेस है? डोमेन का सबस्पेस है। ठीक है, टी इज 1 1। अगर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन टी जो है वो 1 1 है तो नलिटी ऑफ टी जो है वो क्या आएगा? जीरो स्पेस आएगा। यानी जीरो को सिर्फ वो जीरो में मैप करेंगी, बाकी एलिमेंट को जीरो में मैप नहीं करेंगी, तो वो क्या कहलाएंगी? नलिटी कहलाएगी। ठीक है, नलिटी जो है तब वो अगर जीरो को सिर्फ जीरो में मैप कर रही है, बाकी एलिमेंट को जीरो में मैप नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन टी है वो क्या है? 1 1 है। ठीक है, u इज इक्वल टू u1 टू n। अगर यहाँ पे u इज इक्वल टू u1 टू un एलिमेंट है तो रेंज ऑफ t जो है वो क्या रहेगी? t ऑफ u1 t ऑफ un। ठीक है, यानी जैसे सपोज यहाँ पे एलिमेंट है u1 से लेके un, तो हमारा जो रेंज ऑफ t है, रेंज ऑफ t में कैसे एलिमेंट आएंगे? t ऑफ u1 t ऑफ un वाले एलिमेंट आएंगे। पर यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? लीनियर स्पैन ऑफ t ऑफ u1 टू t ऑफ un दिख रहा है। लीनियर स्पैन यानी ये जो नोटेशन है वो लीनियर स्पैन में रहता है ना, और लीनियर स्पैन में हमेशा कैसे रहते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो रेंज ऑफ t में कैसे आएंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट आएंगे। u इज फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस। अगर हमारा u जो है वो फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है तो क्या होगा? डायमेंशन ऑफ u जो है वो हमेशा डायमेंशन रेंज ऑफ टी के डायमेंशन से कम भी हो सकता है या फिर बड़ा भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे एलिमेंट जो है वो ज़्यादा रहेंगे, पर रेंज में जो है, रेंज में एलिमेंट जो है वो कम हो सकते हैं या फिर यू के बराबर हो सकते हैं। रेंज कैसा रहता है? लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट रहता है, तो यानी ये एलिमेंट रेंज ऑफ टी के एलिमेंट जो है या तो वो थोड़े कम हो सकते हैं या तो फिर डोमेन के डायमेंशन के बराबर हो सकते हैं। एग्जाम्पल करेंगे तो ये वाला पॉइंट जो है, ई वाला पॉइंट समझ में आएगा। Let T from U to V be a linear map, then T is 1 1 and U1 to UN are linearly independent in vectors in U, then T of U1 to UN are vectors in V। ठीक है, क्या कह रहा है? अगर हमारे पास लीनियर मैप है तो अगर हमारा T 1 1 है यानी हर एक एलिमेंट को एक ही एलिमेंट में मैप कर रहा है, और ये जो U1 टू UN लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है, तो ये जो मैप किए हुए वेक्टर्स जो है ना वो सब का हो गए V में हो गए। ठीक है, वो सारे वेक्टर जो है वो क्या हो गए? V में हो गए। इफ V1 टू Vn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन रेंज ऑफ T, अगर ये एलिमेंट रेंज ऑफ T में है एंड U1 टू Vn आर वेक्टर्स इन U, तो T ऑफ Ui इज इक्वल टू Vi होगा फॉर i इक्वल टू 1 टू n, और ये जो सेट है वो क्या होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अगर आपके पास V1 से लेके Vn तक लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है, काय में? रेंज में। ये सारे एलिमेंट जो है रेंज में है, तो U1 से UN जो वेक्टर्स है, U1 से लेके UN तक जो वेक्टर्स है, T ऑफ Ui इज इक्वल टू Vi जो आपको मिल रहा है वो भी आपको क्या रहेगा? फॉर i इज इक्वल टू 1 टू n। अगर ये लीनियरली ये आरे एलिमेंट जो है वो रेंज ऑफ T में बिलोंग कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि ये जो सेट है वो क्या रहेगा? ये सेट क्या रहेगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, वो क्या कर रहा है कि अगर आपके पास ये लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये सारे के सारे एलिमेंट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है यानी रेंज ऑफ टी के बराबर है, तो रेंज ऑफ टी के बराबर होने की वजह से क्या होगा कि ये जो एलिमेंट्स है वो क्या रहेंगे? हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेंगे। यानी ये क्या कह रहा है कि आपका जो कोडोमेन है वो रेंज ऑफ टी के बराबर है। यहाँ पे कोडोमेन रेंज ऑफ टी के बराबर है, इसके वजह से क्या होगा कि जितने भी आपने मैप किए हुए पहले एलिमेंट है वो क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। जितने भी यूआईज है ये क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है रैंक नलिटी थ्योरम। रैंक नलिटी थ्योरम क्या कहता है? इफ लेट टी फ्रॉम यू टू वी बी अ लीनियर मैप,
ये आपका यू है, ये आपका वी है, ठीक है। ये डोमेन है, कोडोमेन है, यहाँ पे एलिमेंट्स है, यहाँ पे एलिमेंट्स है। अगर यहाँ पे लीनियर मैप है, फाइनाइट डायमेंशन लीनियर मैप, तो फिर रैंक ऑफ डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी, डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी प्लस डायमेंशन ऑफ नलिटी ऑफ टी विल गिव यू द डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस। ये डोमेन है हमारा और ये कोडोमेन है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, रेंज ऑफ टी जो है वो किसका सबसेट होता है, कोडोमेन का, है ना। ये जो है वो हमारा रेंज का है और नलिटी कहाँ का सबसेट होता है, डोमेन का। तो वो क्या कह रहा है कि रैंक को और नलिटी को, अगर आपने रेंज को और नलिटी को मिला दोगे तो रेंज और नलिटी जो है वो मिला के क्या देगा आपको, डोमेन का डायमेंशन देगा, ठीक है। रैंक प्लस नलिटी विल गिव यू द डायमेंशन ऑफ डोमेन, ठीक है। डायमेंशन ऑफ डोमेन, ये डायमेंशन डोमेन में क्या आ रहा है, नलिटी प्लस ये टोटल का टोटल यू आ रहा है ना। तो रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू आपको डोमेन का डायमेंशन मिलेगा। ये आपको रैंक नलिटी थ्योरम बोल रहा है, ठीक है। ये देखते हैं कैसे प्रूफ होता है एग्जाम्पल में। इसके जैसे यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, वेरीफाई लीनियर मैप टी फ्रॉम V3 to V4 डिफाइंड बाय टी ऑफ E1, टी ऑफ E2, टी ऑफ E3 इज 1 1 एंड ऑन 2। देखिए आपको क्या कह रहा है कि ये जो मैप है वो 1 1 है या ऑन 2 है, ये आपको बताना है। सबसे पहले कि ये 1 1 है या ऑन 2 है, ये आपको बताना है। 1 1 में क्या होता है कि जितने आप एलिमेंट ले रहे हो उतने ही एलिमेंट जो है वो मैप होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट में मैप नहीं होते। तब हम क्या कहेंगे कि हमारा मैप जो है वो 1 1 होता है करके, ठीक है। 1 1 का सिंपल सा तरीका ये है कि अगर नलिटी इक्वल टू 0 है तो दैट मीन्स कि जो मैपिंग है वो क्या है, 1 1 है। तो हमको ये प्रूफ करना है इस मैपिंग के थ्रू। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टैंडर्ड बेसिस लेंगे। स्टैंडर्ड बेसिस क्या होंगे, E1 E2 E3, E1 E2 E3, ये हमारे स्टैंडर्ड बेसिस है। अब यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, E1 माइनस E2, टी ऑफ E1 करोगे तो E1 माइनस E2 होगा। तो सबसे पहले हम E1 माइनस E2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। E1 यानी 1 0 0 माइनस 0 1 0, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेंगी। ये क्या मिली हमको, E1 माइनस E2 की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो अब आप क्या कर रहे हो, V3 आपने क्या ले लिया है, E1 E2 E3। देखिए यहाँ पे ये V3 दिया हुआ है तो V3 के लिए आप 3 एलिमेंट लोगे, V1 V2 V3, जो कि क्या है, डोमेन स्पेस ऑफ T है, ठीक है। क्योंकि डोमेन्स में यहाँ पे 3 ही एलिमेंट है और कोडोमेन में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है ना। V4 4 से बना हुआ है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रैंक ऑफ टी में आप ट्रांसफॉर्मेशन टी लगा रहे हो। रेंज ऑफ टी में कैसे एलिमेंट आएंगे, टी ऑफ E1, टी ऑफ E2, टी ऑफ E3 आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको E1 है, यहाँ पे E2 है, यहाँ पे E3 है, तो यहाँ पे आपको एलिमेंट क्या मिलेंगे, टी ऑफ E1, टी ऑफ E2 और टी ऑफ E3 मिलेगा अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन टी अप्लाई कर रहे हो तो, है ना। ये आपका V3 है और ये आपका V4 है। यहाँ पे एक और एलिमेंट आएगा तो वो V4 बनेगा, ठीक है। पर यहाँ पे आप फिलहाल तो 3 एलिमेंट ले रहे हो, उस पर टी लगा रहे हो। अब यहाँ पे 3 एलिमेंट मिल रहे हैं तो E1 E2 E3, टी ऑफ E1, टी ऑफ E2, टी ऑफ E3। अब टी ऑफ E1 के लिए आपको वैल्यू क्या दी है, E1 माइनस E2, यानी यहाँ पे E1 माइनस E2 जो है वो आप यहाँ पे लिखोगे 1 माइनस 1 0। अब टी ऑफ E2 के लिए वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स E2 प्लस E3, 2 टाइम्स E2 प्लस E3, यहाँ पे 2 आएगा, है ना। 2 टाइम्स E2 करोगे तो बस यहाँ पे 2 आ गया। E3 करोगे तो यानी 2 1 यानी 0 2 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर टी ऑफ E3 में E1 E2 E3 करना है, यानी क्या होगा 1 1 1, यानी इस तरीके से ये तीनों एलिमेंट आ गए। तो रेंज ऑफ टी में कितने आएंगे एलिमेंट, इतने आ रहे हैं, ठीक है। हमने टी ऑफ E1, टी ऑफ E2, टी ऑफ E3 का वैल्यू लिख दिया। अब आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो एक एलिमेंट है ना, बाकी 2 एलिमेंट से मिल के बना हुआ है। ये एलिमेंट जो है वो बाकी 2 एलिमेंट से मिल के बना हुआ है, क्योंकि आप ये 1 टाइम्स फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हो प्लस 1 टाइम्स सेकेंड एलिमेंट में ले रहे हो, तो आपको पहला ही एलिमेंट मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके रेंज में क्या हो रहा है, रेंज में यहाँ पे 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं, ये एलिमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है। यानी रेंज में 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 एलिमेंट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ऑल्सो बेसिस ऑफ रेंज ऑफ टी, रेंज ऑफ टी में आपका बेसिस कितना है, डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी कितना है, 2, क्योंकि यहाँ पे 2 ही लीनियरली इंडिपेंडेंट है। रेंज ऑफ टी कितना आएगा, 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, जो कि क्या है, डायमेंशन ऑफ कोडोमेन स्पेस, है ना। क्योंकि V3 कोडोमेन का डायमेंशन कितना है, 3 है, और रेंज का कितना आ गया हमारा डायमेंशन, 2, क्योंकि 2 ही लीनियरली इंडिपेंडेंट है, 3 नहीं है, इसलिए डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी इज 2 और 3 किसका डायमेंशन था, कोडोमेन स्पेस का। तो यानी रेंज कोडोमेन स्पेस के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, टी जो V3 से
V4 तक आ रहा था इज नॉट ऑन टू, इसलिए हम क्या कहेंगे कि हमारी जो मैपिंग थी टी की V3 से V3 पे वो क्या है, ऑन टू नहीं है। आई थिंक ये 3 है, ठीक है। तो यानी ये जो है वो ऑन टू नहीं है। सपोज अगर हम नल स्पेस निकालते हैं, नल स्पेस निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, नल स्पेस में टी ऑफ एक्स वाई जेड यानी जो भी हमारा एलिमेंट है ना उसको जीरो से आप इक्वेट करो। तो जीरो से आप इक्वेट किसको करोगे, एक्स टाइम्स C1 वाई टाइम्स C2 प्लस जेड टाइम्स E3 अगर आप एलिमेंट लेते हो तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑफ E1 वाई टाइम्स टी ऑफ E2 जेड टाइम्स टी ऑफ E3 देगा। तो यानी आप क्या करोगे, टी ऑफ E1 का वैल्यू लिखो, टी ऑफ E2 का वैल्यू लिखो, टी ऑफ E3 का वैल्यू लिखो, जीरो जीरो से इक्वेट करो। अब यहाँ पे एक्स टी ऑफ E1 का वैल्यू लिखने के बाद देखो आप कैसे करोगे, x प्लस जेड आएगा, फिर माइनस एक्स प्लस 2y प्लस जेड आएगा, ठीक है, फिर y प्लस जेड आएगा। अब इनको वैल्यूज को आप इक्वेट कर रहे हो, तो यहाँ से ये जो इक्वेट कर रहे हो आप, ये रिलेशन लेके जो वैल्यू इक्वेट कर रहे हो आप, उससे क्या होगा कि आप एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकाल पाओगे, ठीक है। सपोज आपने एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाला, जैसे एक्स वाई जेड में आपको क्या मिला, देखो जेड इक्वल टू माइनस एक्स मिला और वाई इक्वल टू माइनस जेड, यानी वाई का वैल्यू क्या है, एक्स है। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि एक्स का वैल्यू तो एक्स ही है, वाई का वैल्यू क्या है, एक्स है, और जेड का वैल्यू क्या है, माइनस एक्स है। यानी आप इसमें से एक्स कॉमन निकाल लो, तो यानी आपके पास यही एक वेक्टर मिलता है, यही एक वेक्टर मिलता है, यानी 1 1 -1। ये एक ही आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है जो कि क्या है, नल स्पेस में है, और नल स्पेस में एलिमेंट यही है, और नल स्पेस हमारा क्या है, जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, और क्या है, ये है। अब जीरो नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा नल स्पेस नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी है, इसलिए हम क्या कहेंगे, हमारा मैप जो है वो 1 1 नहीं है, क्योंकि 1 1 होने के लिए क्या चाहिए, नल स्पेस जो है वो जीरो चाहिए। अब नल स्पेस जीरो नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे, हमारा मैप जो है वो 1 1 नहीं है, ठीक है। यानी इस तरीके से हमने क्या शो किया है कि हमारा मैप 1 1 नहीं है और हमारा मैप जो है वो 1 2 नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। लेट T from V4 to V3 be a linear map defined by T of E1, T of E2, T of E3, T of E4. Verify rank nullity theorem. जैसे अभी आपको रैंक नलिटी थ्योरम वेरीफाई करने बोल रहा है। अब आपके पास 4 स्टैंडर्ड बेसिस दिया हुआ है, ये 4 स्टैंडर्ड बेसिस, यानी यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ये 4 स्टैंडर्ड बेसिस दिया हुआ है आपको। अब आपको लीनियर देखिए मैप T इक्वल टू V4 टू V3 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे क्या शो करना है, यहाँ पे आपको रेंज का डायमेंशन प्लस नलिटी का डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कोडोमेन, सॉरी डोमेन, डायमेंशन ऑफ डोमेन शो करना है, ठीक है। डोमेन से कोडोमेन पे आता है ना, ये डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी, डायमेंशन ऑफ नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डोमेन ऑफ टी। डोमेन का डायमेंशन कितना है, 4 है ना। तो आपको ये शो करना है। तो सबसे पहले तो आपको डायमेंशन ऑफ रेंज का डायमेंशन निकालना है और नलिटी का डायमेंशन निकालना है। तो रेंज का डायमेंशन आप कैसे निकालोगे, रेंज का डायमेंशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, एलिमेंट को XE1 XE2 XE3 और X4 E4 इस तरीके से लिखोगे, जो कि 4 एलिमेंट आपको दे रहे हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे ये जो V4 में 4 एलिमेंट है उस पर अगर आप रेंज निकालते हो, रेंज ऑफ में निकालोगे तो रेंज में कैसे आएगा, T of E1 T of E2 T of E3 T of E4, है ना। रेंज में कैसे आते हैं एलिमेंट, जैसे यहाँ पे U है तो रेंज में क्या आएगा, T of U आएगा। अब यहाँ पे आपके E1 to E4 है तो रेंज में कितने आएगा, T of E1 T of E2 T of E3 T of E4, यहाँ पे T लग के आते हैं ना एलिमेंट्स। तो ये T of E1 जो है वो T of E1 आप कैसे निकालोगे, T of E1 ये वैल्यू दिया हुआ है, T of E2 दिया है, T of E3 T of E4 वो इच वैल्यू आप लिखोगे। अब यहाँ पे क्या देखोगे कि एक वेक्टर है ना, बाकी तीनों वेक्टर से बन के मिला हुआ है, तो रेंज में ये तीनों आ गए, ठीक है। रेंज में वो तीनों आ गए। अब आप तीनों का डिटरमिनेंट निकालोगे, तीनों का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी तीनों जो है वो क्या है, बेसिस है रेंज ऑफ टी के। इसका मतलब क्या हुआ, रेंज ऑफ टी में 3 ही एलिमेंट आए हैं बराबर, यही 3 एलिमेंट आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी कितना है, 3 है। तो डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी इक्वल टू 3 आया, तो नलिटी का डायमेंशन कितना आना चाहिए, नलिटी का डायमेंशन 1 आना चाहिए। तभी आप क्या कहोगे कि 3 + 1 इज इक्वल टू क्या आया है, 4 आया है, ठीक है, जो कि 4 किसका डायमेंशन है, डोमेन का। तो इस तरीके से आपने पहले रेंज का डायमेंशन निकाल दिया जो कि 3 है। अब नलिटी का निकाल रहे हो, नलिटी का निकालने के लिए आप क्या करोगे, x1 x2 x3 x4 बिलोंग्स टू x4 करोगे, ठीक है। सच दैट टी ऑफ x1, ये जो वैल्यू है टी ऑफ E1 x1 x2 x3 x4 इज इक्वल टू 0 से आप इक्वेट करोगे, ठीक है। अब इनको जोड़ोगे, इनको कैसे जोड़ोगे आप,
x1 E1 से, x2 E2 से, x3 E3 से, x4 E4 से। अब यहाँ पे आप टी अप्लाई करोगे, तो टी ऑफ E1, टी ऑफ E2, टी ऑफ E3, टी ऑफ E4 आएंगे मिलेगा। ये x1 x2 x3 x4 बाहर निकलेगा, क्यों? क्योंकि हमारा टी लीनियर है। अब आप क्या देखोगे कि टी ऑफ E1 का वैल्यू लिखो, टी ऑफ E2 का वैल्यू लिखो, टी ऑफ E3 का वैल्यू लिखो, टी ऑफ E4 का वैल्यू लिखो, और जो भी वैल्यू आती है उसको आप क्या करोगे, जो भी वैल्यू आती है ना उसको आप x1 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे आपका टी ऑफ E1 क्या था, यहाँ पे 1 1 1 था, और x1 आप यहाँ पे तो मल्टीप्लाई कर रहे हो, x1 आया, x1 आया, x1 आया, ठीक है। फिर यहाँ पे आप x2 टी ऑफ E2 का वैल्यू लिखो, टी ऑफ E2 का वैल्यू क्या है, 1 -1 1, तो यानी यहाँ पे क्या आएगा, x2 माइनस x2 और x2, ठीक है। तो यानी इस तरीके से टी ऑफ E3 का वैल्यू फिर x1 से मल्टीप्लाई करो, x2 से मल्टीप्लाई करो, x3 से मल्टीप्लाई करो, x4 से मल्टीप्लाई करो, इस तरीके से वैल्यू मिलेगा। अब आप क्या करोगे, ये प्लस साइन जो है वो एक साथ लिखूंगे, जैसे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल टू 0 आया। फिर क्या आया, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। फिर क्या आया, x1 प्लस x2 प्लस x4 इज इक्वल टू 0। तो यानी इस तरीके से वैल्यू आप इक्वेट करोगे 0 से, तो आप क्या पाओगे, ये वैल्यूज़ को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे देखो x1 इक्वल टू x2 मिला, यहाँ पे x1 इक्वल टू x2 2x2 यानी x4 का वैल्यू निकाला आपने। फिर बाद में देखा x3 का वैल्यू निकाला आपने। तो यानी यहाँ पे आप क्या देखो कि आपके पास जो नलिटी है उसमें आपको क्या मिल रहा है, x1 का वैल्यू x1 मिल रहा है, x2 का वैल्यू x1 मिल रहा है, x3 का वैल्यू 0 मिल रहा है, x4 का वैल्यू -2x1 मिल रहा है। यानी इन सब में से आप x1 बाहर निकाल सकते हो, 1 1 0 -2। यानी कोशिश हमेशा करना कि कोई एक चीज़ जो है वो आप बाहर निकाल सको। तो एक चीज़ बाहर निकालने के बाद आपके पास ये जो बचता है वो क्या बचता है, आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो यानी आपके जो नलिटी में एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, तो यानी ये जो है वो किसका बेसिस बनाएगा, नलिटी का बेसिस बनाएगा। अब ये नलिटी का बेसिस बना रहा है, इसका मतलब क्या हो, डायमेंशन ऑफ नलिटी ऑफ टी कितना हो गया, 1। तो टी इज़ नॉट 1 1, क्यों टी 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि डायमेंशन ऑफ नलिटी इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर डायमेंशन ऑफ नलिटी जो है वो इक्वल टू 0 आता तो हमारा टी क्या रहता है, 1 1 रहता है। तो यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा टी 1 1 नहीं है। तो यानी यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी का डायमेंशन कितना, टी नलिटी का डायमेंशन 1, तो यानी 4 किसका डायमेंशन हो गया, डोमेन का डायमेंशन हो गया। इस तरीके से हमने रैंक नलिटी थ्योरम जो है वो वेरीफाई कर दिया। इसके आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय।